आज की इस टॉप 20 MCQ सीरीज में हम लोग इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों का PDF फाइल भी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। फिर 2 नंबर हम लोग का प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। फिर 3 नंबर हम लोग का प्रश्न है, भारत में मक्का किस दिशा की ओर पड़ता है? तो दोस्तों, भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। फिर 4 नंबर हम लोग का प्रश्न है, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। फिर 5 नंबर हम लोग का प्रश्न है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नमाज के दौरान किस दिशा की ओर खड़े होते हैं? तो दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नमाज के दौरान मक्का की तरफ खड़े होते हैं। फिर 6 नंबर हम लोग का प्रश्न है, भारत देश में इस्लाम का आगमन किनके जरिए हुआ था? तो दोस्तों, भारत देश में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। फिर 7 नंबर हम लोग का प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। फिर 8 नंबर हम लोग का प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। फिर 9 नंबर हम लोग का प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम क्या था? तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम अब्दुल्ला था। फिर 10 नंबर हम लोग का प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब के माता जी का नाम क्या था? तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था। फिर 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। फिर 12 नंबर हम लोग का प्रश्न है, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था। फिर 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है, कुरान की शिक्षाओं का उपदेश किसने दिया था? तो दोस्तों, कुरान की शिक्षाओं का उपदेश पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिए थे। फिर 14 नंबर हम लोग का प्रश्न है, किनकी मृत्यु के पश्चात इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए थे? तो दोस्तों, मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए थे। फिर 15 नंबर हम लोग का प्रश्न है, किसके द्वारा सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा गया था? तो दोस्तों, इब्न इसाक के द्वारा सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा गया था। फिर 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है, किनके जन्मदिन पर ईद पर्व को मनाया जाता है? तो दोस्तों, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद पर्व को मनाया जाता है। फिर 17 नंबर हम लोग का प्रश्न है, कुरान का दिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कुरान ग्रंथ का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। 18 नंबर हम लोग का प्रश्न है, कुरान ग्रंथ में कुल कितने मंजिल हैं? तो दोस्तों, कुरान ग्रंथ में कुल 7 मंजिल हैं। फिर 19 नंबर हम लोग का प्रश्न है, कुरान की दुल्हन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कुरान ग्रंथ की दुल्हन सूरा रहमान को कहा जाता है। फिर 20 नंबर हम लोग का प्रश्न है, इस्लाम धर्म में कितने रसूल हुआ है? तो दोस्तों, इस्लाम धर्म में कुल 4 रसूल हुए हैं। फिर 21 नंबर हम लोग का प्रश्न है, पैगंबर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, पैगंबर का अर्थ अल्लाह का संदेशवाहक होता है। 22 नंबर हम लोग का प्रश्न है, इस्लाम धर्म की पहली लड़ाई कौन सी हुई थी? तो दोस्तों, इस्लाम धर्म की पहली लड़ाई बद्र की लड़ाई हुई थी। फिर 23 नंबर हम लोग का प्रश्न है, बद्र की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बद्र की लड़ाई सऊदी अरब में हुई थी। फिर 24 नंबर हम लोग का प्रश्न है, सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग किस में विश्वास करते हैं? तो दोस्तों, सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग सुन्ना में विश्वास करते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म का यह सीरीज हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगर आप इन प्रश्नों का PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर डाउनलोड
कर सकते हैं।